आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने जर्मन सीखी। पापा जब बच्चे थे, तो उन्हें अच्छे-बुरे सब तरह के नंबर मिलते थे। रूसी में उन्हें अच्छा मिला, अलजेब्रा में साधारण, कर्सिव राइटिंग में बहुत बेकार और ड्राइंग में बहुत खराब। ड्राइंग मास्टर ने तो उनसे ये कह दिया कि अगर तुमने अपना काम नहीं सुधारा, अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई, तो मैं फिर से बहुत खराब नंबर दूँगा। एक दिन क्लास में एक नई मास्टर जी आई। उन्होंने कहा, मेरा नाम येलेना सेर्गेयवना है और तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा और मुस्कुरा दिया और हर किसी ने चिल्ला-चिल्ला कर अपना नाम बताया। येलेना सेर्गेयवना ने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, तो बच्चों ने चिल्लाना बंद कर दिया। फिर वो बोली, मैं तुम्हें जर्मन पढ़ाऊँगी, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, सारी क्लास चिल्लाई अपने टीचर की फ़ेवर में और इस तरह से पापा ने जर्मन सीखनी शुरू की। शुरू-शुरू में उन्हें बहुत अच्छा लगता कि जर्मन भाषा में चेयर को या स्टूल, टेबल को या टिश, किताब को das Buch, किसी लड़के को der Junge, किसी लड़की को das Mädchen कहते हैं। ये खेल की तरह था और सारे बच्चों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने वर्ब्स या क्रियाओं बनाना शुरू किया और केसेस को बदलना शुरू किया, तो युंगे और मैडसन बहुत उबाऊ हो गए, बहुत डिफ़िकल्ट लगने लग गए। सबने महसूस किया या पापा ने महसूस किया कि जर्मन सीखने के लिए उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा और ये कोई खेल नहीं था। अलजेब्रा और रूसी भाषा की तरह यह भी एक सब्जेक्ट था और उन्हें 3-3 चीज़ें एक साथ सीखनी थी, जर्मन लिखना, जर्मन पढ़ना और जर्मन बोलना। येलेना सेर्गेयवना जर्मन भाषा की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत कोशिश करती। वह जर्मन भाषा में मज़ेदार कहानियों की किताब क्लास में लाई। उन्होंने बच्चों को जर्मन सॉन्ग्स सिखाए और जर्मन भाषा में मज़ेदार जोक सुनाए। जो बच्चे सचमुच जर्मन भाषा पढ़ते थे, उन्हें बहुत मज़ा आता था। लेकिन जो नहीं पढ़ते थे, उनकी बात में उनको ये बात कुछ समझ नहीं आती थी। उनको बहुत ही बोरिंग सा लगता था, ये जर्मन भाषा के गाने, चुटकुले और कहानियाँ। वो शायद ही कभी 10 बुक यानी किताब को पढ़ते और जब येलेना सर्गेयवना उनसे कुछ पूछती, तो वो त्या टिश यानी कि टेबल की तरफ बिल्कुल चुपचाप रहते। कभी-कभी जर्मन भाषा के घंटे शुरू होने से पहले एक जोरदार नारा गूंज जाता, "Ich habe etwas gesehen।" इसका मतलब होता था, मुझे सैर करना है, मुझे घूमने जाना है। लेकिन स्कूली भाषा में इसका मतलब होता था, "चलो भाग चलो यहाँ से, क्लास बंक करते हैं।" इस नारे को सुनने के बाद कई बच्चे इसमें शामिल हो जाते। बेचारी येलेना सेर्गेयवना क्लास में आने पर पाती कि सभी लड़के-लड़कियाँ सभी लड़के लड़की नहीं लड़कियाँ नहीं, सभी लड़के भाग गए हैं और सिर्फ़ लड़कियाँ ही पढ़ने के लिए क्लास में रह गई। इससे उन्हें बहुत दुःख होता। पापा भी स्पज़ीरन यानी कि भाग जाने करने वालों में से थे। वो येलेना सेर्गेयवना को दुखी करने के लिए नहीं भागते थे। बात बस ये थी कि भाग जाने और प्रिंसिपल साहब, मास्टर-मास्टरनियों और येलेना सेर्गेयवना से स्कूल की कोठरी में छुप जाते और उसमें उन्हें बड़ा मज़ा आता था। क्लास में
पढ़ने से ज़्यादा काल कोठरी में छुपना बहुत मज़ेदार था। और येलना सर्गेयवना के क्वेश्चन, haben Sie ein Pferdemaster? यानी कि क्या आपके पास चाकू है? कि उत्तर में खामोशी खड़े रहो और कागे किसी में ये कह दो इश निश्ट, मतलब मेरे नहीं, मेरे पास चाकू नहीं है। इस तरह से जो क्लास में येलना सर्गेयवना सवाल पूछती थी, उससे कहीं मज़ेदार था काल कोठरी में जाके छुप जाना। और जब पापा बोलते थे इश निश्ट, तो सभी लड़के लड़कियां ऐसे जवाब पर हंस पड़ते। पापा को बाकी लोगों का अपने पर हंसना पसंद नहीं आता था। उन्हें और लोगों पर हंसना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर वो इंटेलिजेंट होते तो अपनी पढ़ाई ठीक से करना शुरू कर देते। लेकिन पापा मास्टरनी जी से बहुत नाराज़ थे और जर्मन भाषा से भी बहुत नाराज़ थे और उन्होंने इससे बदला भी ले लिया। पापा ने जर्मन भाषा कभी ऐसे नहीं पढ़ी जैसे कि उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्होंने जर्मन भाषा कभी सीखी ही नहीं। बाद में दूसरे स्कूल में उन्होंने कभी फ्रेंच भी ठीक से नहीं पढ़ी। इसके बाद वो कॉलेज में गए, उन्होंने अंग्रेजी भी ठीक से नहीं पढ़ी और अब पापा को एक भी विदेशी भाषा या फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। अब पापा इस बात को फ़ील करते हैं कि असलियत में नुकसान उन्हीं का हुआ है। वो अपनी कई मनपसंद किताबों को उस भाषा में नहीं पढ़ सकते जिसमें उन्हें लिखा गया है। पापा को अक्सर दूसरे देशों के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पापा को अक्सर दूसरे देशों के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वे रूसी भाषा ही बहुत ख़राब बोलते हैं, मगर वो सब रूसी पढ़ रहे हैं और वो पापा से पूछते हैं, "स्प्रेchen Sie Deutsch? Do you speak English? Parlez-vous français?" इन सब का मतलब होता है, क्या आप जर्मन बोलते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? क्या आप फ्रेंच बोलते हैं? पापा बस अपना सिर हिला देते हैं, ना कहने के तरीके से और बस यही कह सकते हैं, "Ich nicht", मैं नहीं। और उन्हें ये कहते हुए बहुत शर्म आती है और बस ये कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती और यह कहते हुए वो सिर हिला देते हैं और उन्हें बहुत शर्म आती है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानियों को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।